संघर्ष, परोपकार और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका, सुधारक और धार्मिक भक्ति की प्रतीक रानी रासमणी जी। रानी रासमणी जी का जीवन परिचय। रानी रासमणी जी बंगाल की एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका, परोपकारी और दुर्गा भक्ति की अनुयायी थी। उन्होंने 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों, धार्मिक स्वतंत्रता और गरीबों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी कार्य किए। वे मुख्य रूप से दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की स्थापना के लिए जानी जाती हैं, जो बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी की आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख स्थल बना। रानी रासमणी जी को लोक माता रानी रसमोनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। रानी रासमणी जी का जन्म 28 सितंबर 1793 को बंगाल के हुगली जिले के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन वे बचपन से ही साहसी, जुनूनी और बुद्धिमान थी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी श्री रामचंद्र दास जी से हो गई थी, जो कोलकाता के एक धनी जमींदार थे। रानी रासमणी जी का जीवन और समाज सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और मंदिर निर्माण। रानी रासमणी जी धार्मिक सहिष्णुता की एक बड़ी समर्थक थी। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी कोलकाता में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर न केवल हिंदू भक्तों बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए खुला था, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। सामाजिक सुधार और दलित उत्थान। रानी रासमणी जी ने समाज में दलितों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वे विधवा पुनर्विवाह की समर्थक थी और उन्होंने गरीबों के लिए भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया, विशेष रूप से मछुआरों और किसानों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण करों के खिलाफ। उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा नदी पर लगाए गए भारी करों का विरोध किया और कोलकाता में नाविकों को बिना कर भुगतान के नदी पार करने की अनुमति दी। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर और श्री रामकृष्ण परमहंस जी। सन 1855 में दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर बनकर तैयार हुआ। बाद में महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी इस मंदिर के पुजारी बने और यहीं पर उन्होंने मां काली की साधना की। रानी रासमणी जी स्वयं भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों से प्रभावित थी। विरासत और योगदान। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर आज भी उनकी भक्ति और परोपकार का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज सुधार के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व मानी जाती हैं। रानी रासमणी जी केवल एक धनाढ्य जमींदार की पत्नी नहीं थी, बल्कि वे एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका, सुधारक और धार्मिक भक्ति की प्रतीक थी। उनका जीवन संघर्ष, परोपकार और धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल है। रानी रासमणी जी एक समाज सेविका, समाज सुधारक थी। वह बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक थी। रानी रासमणी जी ने दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की स्थापना की थी। रानी रासमणी जी, उनका जन्म 28 सितंबर 1793 को कोलकाता के जन बाजार के पास हाली शहर के गंगा के किनारे बसे कोना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरे कृष्ण दास जी एवं माता का नाम श्रीमती रामप्रिया दास जी था। इनके पिता श्री हरे कृष्ण दास जी भवन निर्माण कला में बेहतर और एक निपुण कारीगर थे।
और एक साधारण एवं सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाले किसान थे। जब रानी रासमणी जी केवल 7 साल की थी तब उनकी माताजी का निधन हो गया था। जब रासमणी जी 11 साल की थी तब उनका विवाह कोलकाता के एक धनी जमींदार बाबू रामचंद्र दास जी से हो गया था। रानी रासमणी जी के 4 पुत्रियां थी जिनके नाम थे पद्मिनी जी, करुणामयी जी, कुमारी जी और जगदम्बा जी। अपने पति के निधन के बाद रानी रासमणी जी ने जमींदारी और कारोबार की बड़ी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने समाज के बुरे एवं असामाजिक तत्वों एवं कुरीतियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और जमकर संघर्ष किया। रानी रासमणी जी ने तीर्थ यात्रियों के लिए स्वर्ण रेखा नदी से पुरी तक एक सड़क का निर्माण करवाया। रानी रासमणी जी ने बाबू घाट, आहिरी टोला घाट और नीमतला घाट का निर्माण करवाया। उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी, अब भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय और हिंदू कॉलेज, अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय को काफी दान दिया। रानी रासमणी जी दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की संस्थापक थी। वह श्री रामकृष्ण परमहंस जी की प्रमुख संरक्षक थी। रानी रासमणी जी को लोक माता रानी रसमोनी के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय व्यवसायी, उद्यमी, जमींदार, परोपकारी और कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की संस्थापक थी। रानी रासमणी जी बंगाल में नव जागरण काल की एक महान नारी थी। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं कोलकाता के जन बाजार की जनहितैषी जमींदार के रूप में प्रसिद्ध थी। वे दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की संस्थापक थी एवं नव जागरण काल के सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं धर्मगुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मुख्य पृष्ठपोषिका भी हुआ करती थी। प्रचलित लोक कथा के अनुसार रानी रासमणी जी को एक रात को स्वप्न में हिंदू देवी काली मां ने भवतारिणी रूप में दर्शन दिया था, जिसके बाद उन्होंने उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे देवी भवतारिणी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। रानी रासमणी जी ने अपने विभिन्न जनहितैषी कार्यों के माध्यम से प्रसिद्धि अर्जित की थी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु कोलकाता से पूर्व पश्चिम की ओर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जगन्नाथपुरी तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कोलकाता के निवासियों के लिए गंगा स्नान की सुविधा हेतु उन्होंने केंद्रीय और उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बाबू घाट, अहेरी टोला घाट और नीमताल घाट का निर्माण करवाया था, जो आज भी कोलकाता के सबसे सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घाटों में से एक हैं। रानी रासमणी जी ने स्थापना के दौर में इंपीरियल लाइब्रेरी, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता एवं हिंदू कॉलेज, वर्तमान प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता को वित्तीय सहायता प्रदान किया था। रानी रासमणी जी को अक्सर लोक संस्कृति में सम्मानजनक रूप से लोक माता कहा जाता है। जीवनी। रानी रासमणी जी का जन्म 28 सितंबर 1793 में वर्तमान उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर के कोना ग्राम के एक सामान्य कृषिजीवी परिवार में हुआ था। रानी रासमणी जी अपने यौवन काल में एक असामान्य सुंदरी हुआ करती थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह कोलकाता के एक अत्यंत धनाढ्य जमींदार बाबू रामचंद्र दास जी के साथ बंगला 1211 में शताब्दी बैसाख की 8वीं तिथि को हुआ था। वे बाबू रामचंद्र दास जी की तीसरी पत्नी थी, यानी पारिवारिक तौर पर भी उन्हें काफी समस्याएं हुई। साथ ही पति बाबू रामचंद्र दास जी उनसे उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि यहां से रानी रासमणी जी की आर्थिक स्थिति सुधरी, क्योंकि उनके पति जमींदार थे।
25 लाख मुद्रा की लागत से कोलकाता में स्कूल स्ट्रीट पर बने महल में रानी रासमणी जी ने 1831 में गृह प्रवेश किया। 1823 में इनके पिता का तथा 1836 में इनके पति का स्वर्गवास हो गया। अतः रानी रासमणी जी 43 साल की आयु में ही विधवा हो गई थी। रानी रासमणी जी की 4 पुत्रियां थी, जिनके नाम थे पद्ममणि जी, करुणामयी जी, कुमारी जी और जगदम्बा जी। उनके दामादों का नाम श्री हरि रामचंद्र जी, श्री प्यारे मोहन चौधरी जी तथा श्री मथुरानाथ जी था। सन 1831 में करुणामयी जी के देहावसान के कारण रानी की चौथी पुत्री जगदम्बा जी का विवाह श्री मथुरानाथ जी के साथ ही कर दिया गया था। जमींदारी। रानी रासमणी जी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात उनकी जमींदारी का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया था एवं अत्यंत दक्षता, चातुर्य एवं कुशलता के साथ अपने दायित्वों का परिचालन शुरू कर दिया था। व्यक्तिगत तौर पर रानी रासमणी जी किसी सामान्य धार्मिक बंगाली हिंदू विधवा के समान सरलता पूर्वक अपना जीवन यापन किया करती थी। जमींदारी की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में कार्य करना शुरू किया, जिसके कारण लोगों में जमींदारी के प्रति समर्थन और विश्वास काफी बढ़ गया था। रानी रासमणी जी का तत्कालीन ब्रिटिश शासन के साथ कई बार टकराव होता रहता था और उनके समय रानी रासमणी जी और ब्रिटिश शासन के बीच भिड़ंत के किस्से जन सामान्य में काफी प्रचलित हुआ करते थे। जब ब्रिटिश शासन ने उस समय गंगा नदी में मछली लगाने पर कर लागू किया था, तब उनके विरोध में रानी रासमणी जी ने हुगली नदी के एक हिस्से पर अवरोध लगाकर हुगली नदी के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण अंततः ब्रिटिश शासन को उस कर को वापस लेना पड़ा था। रानी रासमणी जी के पास उन गरीब मछुआरों का समर्थन था जिनके जीवन यापन पर इस कर के कारण खतरा आ गया था। एक बार तत्कालीन फिरंगी अंग्रेज शासन ने रानी रासमणी जी के घर की मां दुर्गा पूजा की विसर्जन यात्रा पर रोक के आदेश दे दिए थे, इस आधार पर कि इससे नगर की शांति भंग होती है। मगर रानी रासमणी जी ने इस आदेश की अवहेलना की, तो जिसके जवाब में फिरंगी ब्रिटिश शासन ने उन पर भारी जुर्माना लगाया। मगर जन सामान्य में उनके लिए समर्थन के कारण उठे विरोध और हिंसा के कारण फिरंगी और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को इस जुर्माने को झक मारकर वापस लेना पड़ा था। रानी रासमणी जी बचपन से ही धार्मिक स्वभाव वाली न्यायप्रिय, निर्भीक एवं स्वाभिमानी महिला थी। इनमें राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार सन 1838 में रानी रासमणी ने अपने कुल देवता रघुनाथ जी का चांदी का रथ बनवाने का निश्चय किया, जिसको मथुरा बाबू ने एक विदेशी जोहरी हेलिल्टन से बनवाने का प्रस्ताव रखा, किंतु रानी रासमणी जी ने इसे एक भारतीय कारीगर से ही बनवाना उचित समझा। इस रथ में 1,20,015 रुपए खर्च हुए थे। एक दूसरी घटना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार दुर्गा पूजा के दिन गंगा स्नान के लिए लोग गाजा बाजा के साथ जा रहे थे। उन्हें अंग्रेजों ने निकलने से रोक दिया था। इस बात की सूचना मिलने पर रानी रासमणी जी ने उस जुलूस को और अधिक गाजे बाजे के साथ निकलवाया। अंग्रेजों ने रानी रासमणी जी पर शांति भंग का आरोप लगाकर जुर्माना लगा दिया, जिसे रानी ने अदा कर दिया। परंतु अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जाम बाजार से बाबू घाट तक का रास्ता उनके लिए बंद कर दिया। फिरंगी अंग्रेजी शासन के विरोध करने पर उन्होंने कहलवाया कि अपनी जमीन पर सब कुछ करने का उन्हें अधिकार है। रानी रासमणी जी द्वारा उठाए गए इस कठोर कदम के आगे
अंग्रेजी शासन ने घुटने टेक दिए और का जुर्माना वापस कर क्षमा मांगी। रानी रासमणी जी ने बहुत से धार्मिक एवं जन कल्याणकारी कार्य किए। एक बार नदी में तूफान आने पर बहुत से गरीब लोगों के घर द्वार उजड़ गए। उन सबों के घर को रानी रासमणी जी ने स्वयं अपने पैसे से बनवाया। कोना गांव में उन्होंने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए घाट तथा विश्राम स्थल आदि बनवाया तथा मधुमती नदी को नहर के द्वारा नवगंगा से जोड़कर सिंचाई की व्यवस्था करवाई। सोनाई बलिया घाट, भवानीपुर तथा काली घाट मुल्लों का निर्माण रानी रासमणी जी द्वारा ही करवाया गया था। वर्तमान कोलकाता नगर हुगली नदी के किनारे जिन 3 स्थानों को मिलाकर बसाया गया था उनके नाम कालीकाता, गोविंदपुर तथा सूतागाठी था और यह संपूर्ण भूमि निषाद रानी रासमणी जी की निजी संपत्ति थी। रानी रासमणी जी अन्य धर्म के अनुयायियों की भी सहायता किया करती थी। उन्होंने बहुत से बौद्ध मठों का निर्माण भी करवाया था। 1847 में रानी रासमणी जी ने प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाने के लिए 20 एकड़ जमीन खरीदी, एक भव्य मंदिर बनवाया और 1855 में लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया। दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी जी ने एक भव्य काली माता के मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु इस मंदिर में कोई भी ब्राह्मण पुजारी का कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि रानी रासमणी जी मल्हार जाति की थी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था निसंदेह दुखद थी, विशेषकर निषाद रानी रासमणी जी के लिए, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बंगाल में बड़े बड़े कार्य किए। फिरंगी अंग्रेजी शासन से मुठभेड़ लेने की किसी में ताकत नहीं थी, जबकि रानी रासमणी जी ने अंग्रेजों को कई मौके पर घुटने टिकवा दिए थे। राष्ट्रभक्त, एक साहसी एवं धार्मिक महिला थी रानी रासमणी जी। रानी रासमणी जी ने अपने विभिन्न लोक सेवा कार्यों के माध्यम से प्रसिद्धि अर्जित की थी और अपनी जनहितैषी जमींदार की छवि तैयार की थी। रानी रासमणी जी ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु कोलकाता से पश्चिम की ओर स्थित सुवर्ण रेखा नदी से पुरी तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कोलकाता के निवासियों के लिए गंगा स्नान की सुविधा हेतु उन्होंने केंद्रीय और उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बाबू घाट, अहेरी टोला घाट और नीमताल घाट का निर्माण करवाया था, जो आज भी कोलकाता के सबसे सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। तथा उन्होंने स्थापना के दौर में इंपीरियल लाइब्रेरी, वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता एवं हिंदू कॉलेज, वर्तमान प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता को वित्तीय सहायता प्रदान किया था। प्रचलित लोक कथन के अनुसार रानी रासमणी जी को एक रात स्वप्न में हिंदू देवी मां काली ने भवतारिणी के रूप में दर्शन दिया था, जिसके बाद उन्होंने उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे देवी भवतारिणी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री राम कुमार जी चट्टोपाध्याय को इस मंदिर के प्रधान पुरोहित नियुक्त किया गया था, जो कि गदाधर चट्टोपाध्याय बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बड़े भाई थे। श्री गदाधर चट्टोपाध्याय जी को बाद में अपने बड़े भाई के पद पर नियुक्त किया गया और इस मंदिर में रहते हुए वे स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के रूप में एक विख्यात दार्शनिक, योग साधक और धर्म गुरु के रूप में उभरे। रानी रासमणी जी ने ही उन्हें प्रधान पुरोहित के पद पर नियुक्त किया था तथा वे रामकृष्ण परमहंस जी की पितृपोषक भी बनी। रानी रासमणी जी के अत्यंत धार्मिक और समाज सेवी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी समाज के कुछ तापकों और असामाजिक तत्वों द्वारा शूद्र जाति के परिवार में जन्मे होने के कारण रानी रासमणी जी के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने लेखों में
उस घटना का भी जिक्र किया था जब उनके शूद्र जाति में जन्मे होने के कारण कोई भी ब्राह्मण दक्षिणेश्वर मंदिर में पुरोहित बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। एक महिला उद्यमी जो अपने समय से थी बहुत आगे। रानी रासमणी जी जब अपनी किशोरा अवस्था में थी तो उनकी शादी एक धनी जमींदार के वंशज बाबू रामचंद्र दास जी से कर दी गई थी। बाबू रामचंद्र दास जी एक प्रगतिशील विचारधारा वाले दूरदर्शी व्यक्ति थे। उस समय के पढ़े लिखे और रूढ़िवादी सोच से परे बाबू रामचंद्र दास जी अपनी पत्नी की बुद्धिमानी से काफी प्रभावित थे। उन्होंने रानी रासमणी जी को हमेशा अपने दिल के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने रानी रासमणी जी को अपने ट्रेड बिजनेस से भी जोड़ा था। वे दोनों मिलकर अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए किया करते थे। उन्होंने लोगों के लिए कई प्याऊओं का निर्माण कराया, भूखे लोगों के लिए सूप रसोई बनाई। इस दंपति ने कोलकाता के दो सबसे पुराने और व्यस्ततम घाट अहिरी टोला घाट और सुंदर बाबू रामचंद्र दास घाट या बाबू घाट का भी निर्माण कराया था। जब रानी रासमणी जी ने संभाली बागडोर तो विरोधी हुए खुश। सन 1836 में जब बाबू रामचंद्र दास जी का निधन हो गया, अपने पति की मौत के बाद रानी रासमणी जी ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय का सामना किया था। पितृसत्ता से लड़ते हुए और विधवाओं के खिलाफ तत्कालीन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार कर 4 युवा बेटियों की मां ने पारिवारिक बिजनेस की बागडोर संभाली। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात और रानी रासमणी जी के लिए जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। रानी रासमणी जी के पति के विरोधियों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों ने जब यह बात सुनी तो वे बड़े खुश हुए। इसलिए नहीं कि रानी रासमणी जी ने बिजनेस की बागडोर अपने हाथ में ले ली, बल्कि इसलिए कि अब वे उनकी कंपनी पर आसानी से अधिग्रहण कर पाएंगे। उनकी छोटी सोच के अनुसार एक विधवा महिला ज्यादा समय तक उनके सामने बिजनेस में टिक नहीं पाएगी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य और कुशलता का परिचय देते हुए रानी रासमणी जी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से संभाला ही नहीं बल्कि और भी आगे बढ़ाया और अपने विरोधियों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। रानी रासमणी जी बड़े ही व्यवहारिक तरीके से काम कर रही थी। उनके इस काम में श्री मथुरानाथ जी विश्वास जी ने काफी मदद की थी। शिक्षित युवा श्री मथुरानाथ विश्वास जी ने रानी रासमणी जी की तीसरी बेटी से शादी की थी। श्री मथुरानाथ जी लेन देन का सारा कामकाज संभालते थे। रानी रासमणी जी के विश्वास पात्रों में से एक थे और हमेशा उनका दाहिना हाथ बनकर काम करते रहे। सती प्रथा और बाल विवाह का किया विरोध। रानी रासमणी जी ने बाद के कुछ वर्षों में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। एक तरफ वे समाज में मौजूद बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्होंने श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे अग्रणी समाज सुधारक का समर्थन भी किया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहु विवाह के खिलाफ एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था। रानी रासमणी जी ने कोलकाता के पास प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर भी बनवाया। इसके लिए ब्राह्मणों ने उन्हें काफी भला बुरा कहा और शूद्र जाति की महिला द्वारा बनाए गए मंदिर में पुजारी बनने से इनकार कर दिया था। तब तमाम विरोधों के बीच आखिरकार धार्मिक नेता स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में काम करने के लिए आगे आए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण और व्यवसायिक कौशल ने उन्हें कोलकाता के प्रशासनिक दायरों में बहुत सम्मान दिया। यह दलितों और गरीबों के लिए काम करने की सोच ही थी जिसने उन्हें
इन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। वह गरीबों के लिए कितनी सोचती थी, इसके लिए उस घटना को जान लेना काफी है जब उन्होंने संकट में पड़े मछुआरों की मदद करने के लिए अंग्रेजों को अपनी होशियारी से मात दी थी। सोहले मुकदमा जीतकर रानी रासमणी जी ने इस तरह बनवाया आधुनिक युग का भव्य काली दक्षिणेश्वर मंदिर। यह सन 1850 के आसपास का वक्त था। उस वक्त कलकत्ता के उत्तर में हुगली नदी के तट पर दक्षिणेश्वर मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदी जा रही थी। इस मंदिर के निर्माण का जिम्मा कोलकाता के जन बाजार के एक धनाढ्य जमींदार बाबू रामचंद्र दास जी की पत्नी रानी रासमणी जी ने उठाया था। किला का मंदिर बनवाना तब के तथाकथित सभ्य और शिक्षित कहलाने वाले समाज को जरा भी रास नहीं आया। और तो और मंदिर निर्माण रोकने के लिए एक धनाढ्य सवर्ण जमींदार ने रानी रासमणी जी पर 16 बार मुकदमा किया। हालांकि वह हर बार हारता रहा। रानी रासमणी जी ने न सिर्फ हर बार मुकदमा जीता, बल्कि मंदिर बनवाने का जिम्मा तब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी मैकिन्टॉश बर्न लिमिटेड को सौंपा। मंदिर निर्माण के बहुत पहले ही पूर्व वर्धमान जिले के प्रख्यात शिल्पी नवीन चंद्र भास्कर जी महीने भर तक कोलकाता में रानी रासमणी जी के जन बाजार वाले घर में रहे और वहीं उन्होंने हविष्य अन्न खाकर विधि विधान पूर्वक देवी काली माता की मूर्ति बनाई। मूर्ति निर्माण के लिए वे कच्चा माल बिहार के जमालपुर से लाते और वहीं उन्होंने कसौटी पत्थर हासिल करने के लिए एक पहाड़ भी खरीद लिया था। मंदिर का निर्माण तय अवधि में सन 1853 को पूरा जरूर हुआ, पर कानूनी मामलों के उलझने के बाद सन 1855 में इस मंदिर का उद्घाटन हो सका। रानी रासमणी जी के कठिन प्रयासों से यह भी इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी रानी के बाद उसकी बेटियां इस मंदिर के सेवायत की उत्तराधिकारी रहीं। हालांकि यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है कि मां काली के जिस विग्रह का नाम रानी रासमणी जी की वसीयत में मां जगदेश्वरी है, वह मां भवतारिणी कैसे हो गया। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के उद्घाटन के बाद इस दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर को आधुनिक युग के सबसे भव्य काली माता मंदिर का दर्जा मिला और अब तो यहां हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और देश विदेश के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी रानी रासमणी जी को देवी दुर्गा के अष्टनायिकों में से एक माना करते थे। रानी रासमणी जी के पिता केवर्त समुदाय के थे। इनके समाज का मुख्य काम मछलियां पकड़ना हुआ करता था। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा रानी रासमणी जी को जो चीज अलग बनाती थी वह थी उनके चरित्र की ताकत। रूढ़िवादी उच्च वर्ग के समाज से लेकर ब्रिटिश अधिपति तक यह बंगाली विधवा किसी से भी नहीं डरती थी। वह धर्म की बहुत बड़ी संरक्षक थी और उनके जन बाजार घर में सभी हिंदू त्योहार बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते थे। देहांत। दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना के बाद रानी रासमणी जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। ऐसा लगा जैसे मंदिर की स्थापना करना ही उनके जीवन का विशेषाधिकार था और फिर वे अपने निर्माता से मिलने के लिए स्वतंत्र हो गई। सन 1861 में इस असाधारण महिला ने एक अद्वितीय विरासत को पीछे छोड़ते हुए अपनी अंतिम सांस ली। 19 फरवरी 1861 में कलकत्ता में 68 वर्ष की आयु में रानी रासमणी जी का निधन हो गया। केंद्रीय कोलकाता के रानी रासमणी एवेन्यू पर रानी रासमणी जी की प्रतिमा बनी हुई है। वर्ष 1955 में रानी रासमणी जी के जीवन पर बंगाल भाषा में एक जीवन चरित्र फिल्म बनाई गई।
जिसका निर्देशन श्री काली प्रसाद घोष जी ने किया था एवं रानी रासमणी जी के मुख्य किरदार को मशहूर अभिनेत्री मोलिना देवी जी ने निभाया था। सम्मानजनक रूप से रानी रासमणी जी को अक्सर साहित्य, पुस्तकों, अखबारों, धार्मिक समुदाय तथा श्रद्धालुओं द्वारा और प्रचलित लोक संस्कृति में लोक माता और रानी मां जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। रानी रासमणी जी के सम्मान में कोलकाता में कई स्थानों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रानी रासमणी जी का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा केंद्रीय कोलकाता के कर्जन पार्क में, जिसमें कोलकाता, बंगाल एवं भारत के महानतम व्यक्तियों की प्रतिमाएं हैं, उनमें रानी रासमणी जी की भी प्रतिमा मौजूद है, जिसमें उन्हें रानी मां के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा कोलकाता के विभिन्न सेक्टरों में रानी रासमणी जी के सम्मान में अनेक सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नाम उनके नाम पर हैं। कोलकाता के धर्मतला में रानी रासमणी जी के नाम से रानी रासमणी एवेन्यू है, जिसके किनारे उनकी एक प्रतिमा भी है। कोलकाता के जन बाजार में उनके पैतृक निवास के पास वाली सड़क का नाम रानी रास। इसके अलावा विवेकानंद सेतु के मोड़ से दक्षिणेश्वर मंदिर तक जाने वाली सड़क का नाम भी रानी रासमणी मार्ग किया गया है। सन 1993 में भारतीय डाक विभाग ने रानी रासमणी जी की द्विशत यानी 220 सालगिरह के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा दक्षिणेश्वर मंदिर के निकट स्थित फेरी घाट का नाम भी रानी रासमणी घाट है। भारत सरकार ने कोस्ट गार्ड को समर्पित अपनी 5वीं एवं आखिरी फास्ट पेट्रोल वेसल FPV का नाम रानी रासमणी के नाम पर रखा गया है। रानी रासमणी जी की खास उपलब्धियां: हावड़ा में गंगा पर पुल बनाकर कलकत्ता शहर बसाया। अंग्रेजों को ना तो नदी पर टैक्स वसूलने दिया और न दुर्गा पूजा की यात्रा रोकने दिया। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाया। कोलकाता में गंगा नदी पर बाबू घाट, नीमतला घाट बनवाया। श्रीनगर में शंकराचार्य मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की दीवार बनवाई। ढाका में मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं की स्वतंत्रता खरीदी। रामेश्वरम में श्रीलंका के मंदिरों के लिए नौका सेवा शुरू किया। कोलकाता का क्रिकेट स्टेडियम इनके द्वारा दान दी गई भूमि पर बना है। स्वर्ण रेखा नदी से पुरी तक सड़क बनाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज और नेशनल लाइब्रेरी के लिए दान दिया। रानी रासमणी जी जैसी महान समाज सेविकाएं एवं परोपकारी महान विभूतियां कई सदियों बाद जन्म लेती हैं और युगों युगों तक अमर रहती हैं, अमर रहती हैं, अमर रहती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।